सैलरी बढ़ रही है, मेहनत भी हो रही है, पर सेविंग वही जीरो। अब रीजन इनकम नहीं है, रीजन है एक बहुत ही बेसिक हैबिट जिसको हम लोग बहुत समय से करते आ रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी हैबिट के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से ना ही वेल्थ बढ़ पा रही है, ना ही सेविंग हो पा रही है, और ये गलती तुम तो कर ही रहे हो, साथ में मैं तो कर ही रहा था बहुत समय से। और वो हैबिट है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अब देखो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता क्या है? सबसे पहले लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता है कि आपके पास मान लो अभी कोई सैलरी आ रही है और आपकी वो सैलरी बढ़ती है, बढ़ने के साथ साथ आपने अपने खर्चों को भी बढ़ा दिया, उन्हें कम ना करके बल्कि और बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि आपकी सेविंग अगर कुछ कर रहे थे तो वहीं रुकी हुई है, और अगर नहीं कर रहे थे तो वो हो ही नहीं रही है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इनमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं भी गलती कर रहा था और आई एम श्योर आप भी कर रहे होंगे। और अगर आप कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप वो ऐसी कौन सी गलती है जो आप कर रहे हैं। देखो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में एक पॉइंट आता है बहुत ही बेसिक, अपग्रेड करना अपने फोन को, जबकि जरूरत नहीं है, हम फिर भी फोन को अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे आईफोन लॉन्च हो गया तो आईफोन ले लिया, या फिर S24 अल्ट्रा आ गया, जो भी आपका मन कर रहा है आपने फोन बदल लिया, जबकि उस फोन को बदलने की जरूरत ही नहीं थी। या फिर अपनी बाइक को अपग्रेड कर लिया, या फिर अपनी कार को अपग्रेड कर लिया। अब देखो, अपग्रेड करना कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, बट उससे प्रॉब्लम ये होती है कि अभी आपकी करंट जो भी EMI चल रही है, उस EMI के बाद आपके और खर्चे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप शिकार हो जाते हो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का। और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में एक और बहुत बड़ी चीज आती है, I'm sure आप तो कर रहे होंगे, मैं भी बहुत कर रहा था यार, कि आउटिंग पे जाना। अब आउटिंग मैं पहले महीने में एक बार जाया करता था, जैसे जैसे मेरी सैलरी बढ़ती चली गई मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी उसकी। आउटिंग थी वो एक हफ्ते में 2 बार, 15 दिन में 10 बार, 20 बार, ऐसे बढ़ते बढ़ते मेरे खर्चे इतने बढ़ते चले गए कि मेरे को उससे प्रॉब्लम बहुत होने लगी थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप अगर आउटिंग कर रहे हो और वो बहुत ज्यादा कर रहे हो तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ हुआ कि नहीं हुआ। मैं करीब पिछले 10 साल से जॉब कर रहा हूँ, और आज से करीब 3 या 4 साल पहले मेरे मॉम डैड ने मुझसे पूछा कि भाई अब तुम्हें 5-6 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, तो अभी तक कुछ सेविंग तो करी होगी, तो थोड़ा सा हमें बताओ कि तुमने कितनी सेविंग की है। और आप यकीन मानो कि मेरे पास क्या था? कुछ नहीं, जीरो मेरी सेविंग थी। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, पिछले 5-6 सालों से मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरे पास 1 रुपया नहीं है बचाने के लिए। तो फिर मेरे को ये पॉइंट बहुत ज़्यादा हिट करा। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सेव करना स्टार्ट करा, और आज मेरे पास एक परफेक्ट इमरजेंसी फंड मेरे पास बना हुआ है। प्लस मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट की हुई है, मैंने अपने लाइफ इंश्योरेंस भी ले रखा है, मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखा है। तो मैंने कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं करा, मैंने सिर्फ अपने एक्सपेंस को ट्रैक करा। ट्रैक करने के बाद जैसे जैसे मेरी सैलरी बढ़ती गई वैसे वैसे मैंने अपनी सेविंग्स को बढ़ाया, अपनी जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, जिससे हुआ क्या कि मेरा एक इमरजेंसी फंड भी बन गया, मैं एक अच्छी जगह इन्वेस्ट भी कर पाया, जिसकी वजह से मेरा पैसा थोड़ा थोड़ा ग्रो भी कर रहा है। और आप भी अगर ये सब फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको ये बहुत हेल्प करेगा। देखो, हमने प्रॉब्लम तो समझ ली कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से हमें प्रॉब्लम क्या होती है, किन किन चीज़ों की वजह से होता है, और भी बहुत सारे रीजन है। पर अब इसको ओवरकम करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने वो किया था, और आप भी करके अपनी सेविंग्स स्टार्ट कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बच सकते हो। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी कभी हमारी सैलरी हाइक होती है, सैलरी बढ़ती है, इमेजिन करते हैं कि आपको 30,000 रुपये महीना सैलरी मिल रही थी और अब आपको हाइक पड़ के वो करीब 40,000 हो गई है, तो आपका पोर्शन बढ़ा 10,000 रुपये का। अब जो 10,000 रुपये आपके बढ़े हैं उसको आपको क्या करना होगा, एटलीस्ट 30 से 40% उसको इन्वेस्टमेंट प्लस सेविंग्स में डालना होगा। जो बचा हुआ 50-60% है उससे आप अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ दोनों चीज़ें हो जाएंगी कि आपकी एक हाथ पे सेविंग भी हो गई और दूसरे हाथ पे आपका लाइफस्टाइल का इंजॉयमेंट भी हो गया। तो ऐसे करेंगे तो बहुत बैलेंस रहेगा। और भी कुछ तरीके हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक और बहुत बढ़िया तरीका है कि EMIs को अवॉइड करो। जो पहले की EMIs चल रही हैं कोई बात नहीं, चलने दो, उन्हें कंप्लीट करो, नई EMIs की तरफ मत जाओ। अगर नई EMI पे जाओगे तो जो आपका सैलरी हाइक हुआ है वो उस EMI पे चला जाएगा। तो कोशिश करो कि EMI से दूर रहो। और इसमें थर्ड है कि आप इसको ओवरकम करने के साथ साथ आप एक काम बहुत अच्छे से करो। मैंने इसको इतना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया है, मैं आज इससे मास्टर हो चुका है कि मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरी कितनी की सैलरी बढ़े, मेरा एक पोर्शन वो अपने आप
सैलरी का जो हाइक हुआ होगा वो अपना सेविंग की तरफ चला जाएगा। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ऑटोमेटिक एसआईपी अप्लाई करी हुई है। हर साल वो स्टेप अप होती रहती है 10% से। जैसे जैसे मेरी सैलरी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को भी हाइक कर रखा है, मतलब कि मैं अपने इन्वेस्टमेंट को मैंने बढ़ा रखा है साथ के साथ। तो अगर आप ये फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ये थे तरीके कि कैसे आप अपने जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है उससे बच सकते हैं, क्या क्या करना होगा। अब इसमें आपको एक गोल्डन रूल और देता हूँ कि जैसे ही सैलरी बढ़े आप अपने खर्चों के बारे में मत सोचो। आप हमेशा सबसे पहले सैलरी बढ़े सेविंग्स को बढ़ाओ और लाइफस्टाइल को अपग्रेड करो, पर पहले अपनी सेविंग्स को बढ़ाओ, देन अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करो। लाइफस्टाइल को भी अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। तो पैसे आते ही पहले अपने आप को सेफ पॉइंट पे लेके जाओ, उसके बाद लाइफस्टाइल को अपना बढ़ाओ। तो ये था तरीका कि कैसे आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बच सकते हो। तो अब आप मेरे को बताओ कि आप ऐसा क्या करने वाले हो जिससे आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बच सकते हो। मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। और अगर आप भी परेशान हैं कि कैसे एक परफेक्ट इमरजेंसी फंड बनाया जाता है, तो स्क्रीन पे आ रही इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। मैं आपको इस वीडियो में मिलता हूँ। मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।